हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है लिक्विड स्टेट। आज के बाद से आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि लिक्विड स्टेट होता क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन हम लिक्विड स्टेट का देखने वाले हैं इस चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने तीन स्टेट देखी थी, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिनका मास होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है। मास कहने का मतलब है उनके पास अपना वेट होता है, वॉल्यूम कहने का मतलब है उनके पास अपनी चीजें होती है, वो जगह को घेरती है, स्पेस को घेरती है, लेकिन इनके पास शेप फिक्स्ड नहीं होता है। शेप फिक्स्ड का मतलब है कि अगर इसे बाल्टी में रख दिया जाए तो वो बाल्टी की शेप ले लेती है, अगर इसे किसी और चीज में रख दिया जाए तो उसकी शेप ले लेती है। इसीलिए इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है और ना ही इनकी फिक्स साइज होती है। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं लिक्विड, जिसमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, साइज फिक्स नहीं होता, वो कहलाता है लिक्विड। अब हम देखते हैं इनका प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है इनकी कि इनके पास फिक्स वॉल्यूम तो होती है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है। दूसरी चीज होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है हमारे पास अंदर में दो मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए तो इनके बीच में जो फोर्स होता है उसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लिक्विड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है सॉलिड के मुकाबले में, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो बहुत सामने सामने इनके कण होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट में देखा जाए तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले में दूर होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लिखते हैं कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो लेस होती है सॉलिड से। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैस में जो होता है इनके बीच का जो पार्टिकल होता है उनमें बहुत ही ज्यादा गैप होता है, जिसके कारण से इनके पास अट्रैक्शन कम है, इनके पास ज्यादा है, सबसे ज्यादा सॉलिड के पास होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड की बात करी जाए तो वो सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से वो ज्यादा होती है। देन थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अभी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का भी मतलब यही होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा गैप किसके पास होता है, गैसेस के पास होता है। देन यहाँ पर आपको लिक्विड के पास होता है, सबसे कम गैप जो होता है वो सॉलिड के पास होता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर लिखते हैं कि लिक्विड हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन गैस। इनके पास गैस के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होती है लेकिन सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, किया जा सकता है, कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन यहाँ पर नहीं होता है लिक्विड का। फिफ्थ पॉइंट है लिक्विड हैज हायर डेंसिटी देन गैस बट लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड। इनके पास जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है गैस से, लेकिन लिक्विड से ये कम होती है, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो सॉलिड से कम भारी होता है, गैस जो होता है और भी कम भारी होता है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो स्पेस होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण से ये दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनकी डेंसिटी जो होती है वो उसके मुकाबले में कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिक्विड के पास जो होता है मीडियम डेंसिटी होती है, सॉलिड के पास ज्यादा होती है एंड गैस के पास कम होती है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये फ्लो कर सकते हैं, यानी कि बह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लिक्विड हैज टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि इनके पास फ्लो करने की क्षमता होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लिक्विड स्टेट क्या है। ऐसा सब्सटेंस जिनका फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। फिर हमने बात करी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखा, इनकी टेंडेंसी देखी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।